गुड मॉर्निंग। आइए, हमने पिछले वीडियो में विधानवाचक वाक्य पर विशेष चर्चा किया। आज उन्हीं के भेद जो हैं निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य पर बात करेंगे। देखिए, पहले इन सबों को जानने से पहले एक चीज आवश्यक है जान लेना कि हम कितना भी पढ़ लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ें, आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप गुणवान बने, आपके अंदर विकास हो, गुण उत्पन्न हो, वह जरूरी है। इसलिए कि बुक पढ़ लेने से, किताब पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए एक आपने सुना भी होगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो प्रेम का पाठ जो है पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि हम हमेशा देख रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, अच्छी बात है, पढ़ते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि उसको समझते नहीं है। आखिर उसके सोच को, उसके विचार को नहीं समझते हैं। बस आपने बुक पढ़ लिया, काम खत्म। कोई कहानी पढ़ी, उसे सीखे कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, उसे सीखिए, कम से कम जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे सीखिए। अब जब आप रोज पढ़ेंगे माता पिता का आदर करना है, सबको प्रणाम करना है, लेकिन वैसा करते नहीं है। किया करो भाई, किया करो, इससे आप ही को फायदा होने वाला है, ना कि हमको। आइए बात करते हैं निषेधवाचक वाक्य की। देखिए, निषेधवाचक वाक्य में आप एक वर्ड में बोल दीजिए कि निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है, किसी भी कार्य का नहीं किए जाने का बोध होता है। वैसे वाक्य जिनसे किसी भी कार्य का नहीं किए जाने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वही चीज हमने लिखा है कि वैसे वाक्य जिनसे किसी काम को, वैसे वाक्य जिनसे किसी काम को नहीं किए जाने का बोध होता है। एक बार और सुनिए, वैसे वाक्य जिनसे किसी काम को नहीं किए जाने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। 10 एग्जाम्पल लीजिए हमसे। मैं नहीं जाता हूं, तुम नहीं पढ़ते हो, सीता नहीं नाचती है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, नकारात्मकता वाली बात यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है। अगर नकारात्मकता वाली बात अगर दिख जाती है आपको, तो आप उसे क्या मानेंगे? निषेधवाचक वाक्य मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दिक्कत, चलिए बात करते हैं आज्ञावाचक। सही में दिक्कत है क्या ऊपर में निषेधवाचक वाक्य में? तब दिक्कत नहीं है तो आप इसे पहले समझिए, उसके बाद फिर एक बार और देखिए, वीडियो को देखिए, तब लिखिए। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सामने देखिए, बोर्ड पर देखिए। अब बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य की। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य में भी कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है। नकारात्मक हो गया, ये क्या करेगा? आज्ञा देगा। नाम से सुनो ना, आज्ञावाचक, आज्ञा देगा, निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा किसी को भी। चलिए, वैसे वाक्य जिनसे आज्ञा या निर्देश देने का बोध होता है, वैसे वाक्य जिनसे आज्ञा या निर्देश देने का बोध होता है। फिर से सुनिए, वैसे वाक्य जिनसे आज्ञा या निर्देश का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। उसे ही हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम शांत रहो, तुम बैठो, तुम पढ़ो, ये सभी क्या हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होने वाला प्रश्न ही नहीं। हमने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद जैसे उधर मत जाओ, चुपचाप बैठो, अपना जूता साफ करो, अपना काम स्वयं करो, सभी जो है वाक्य यह क्या है?
आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा दिया जा रहा है। तो सेंस आप पकड़िए ना। देखिए यह तो परिभाषाएं हैं, याद करने के लिए याद कर लेंगे, आप बोल देंगे, लेकिन सेंस को जब आप पकड़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मकता दिख जाएगा कि यह काम नहीं किया जा रहा है। आज्ञावाचक में आज्ञा या निर्देश देना। वैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। वैसे वाक्य जिनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखिए हम कभी भी प्रश्न पूछते हैं तो कोई ना कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए ही प्रश्न पूछते हैं, ये आम बात है, स्वाभाविक है। हम अगर पूछते हैं आपसे कि आपका क्या नाम है, यानी आपसे हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपका नाम जानना चाहते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, आप किससे मिलने आए हैं, ये सभी जो है वह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। वैसे वाक्य जिनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, वैसे वाक्य जिनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, वैसे वाक्य जिनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है भाई, सबसे बड़ा चीज कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, इधर देखिए, ऐसे करके ऐसे होगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। देखिए इसमें हमने कुछ और भी लिखा है। एक चीज बड़ी, कहीं भी गाड़ी पर आप जाएंगे तो पीछे लिखा रहता है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, वह कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई। बहुत लोग पूछ देते हैं कि बताइए यह कौन सा वाक्य है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वह कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई, यह क्या है जी, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस चीज को याद रखना है, वह कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए अब एक बार फिर शुरू से बात कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने क्या बोला था कि निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मकता का बोध कराएगा। वैसे वाक्य जिनसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, वैसे वाक्य जिनसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य की। वैसे वाक्य जिनसे आज्ञा देने या निर्देश देने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। बात करते हैं किसका, प्रश्नवाचक वाक्य का। वैसे वाक्य जिनसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी एक दिन दो दिन गैप हो जा रहा है बीच में। बाबू हम भी इंसान ही हैं, कभी कभी परेशानी हो जाती है, या जो है कभी लाइट का प्रॉब्लम आ जा रहा है, इसलिए दिक्कतें हैं। वरना हम एकदम प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सिखाया जाए, प्रतिदिन कुछ न कुछ बताया जाए, एक एक कदम हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहें। अगर लेकिन हाँ, आप लोग एक काम कीजिए कि जो लोग एक्टिव नहीं हैं, हो सकता है कि आपके दोस्त हो सकता है कि आपके अगल बगल में हो, उससे प्लीज आप लोग जरूर बोलिए। इसलिए कि हम तो कॉल करते ही हैं, हर एक पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं, लेकिन आप लोग भी इन चीजों को बोलिए। और ऐसा नहीं है कि विद्यालय में जो स्टूडेंट हैं वही इस चीज को पढ़ेंगे, जी नहीं। इसमें जो सरकारी विद्यालय के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं आपके घर पर, आप उनको भी इस चीज से अवगत करा सकते हैं, वे लोग भी इससे पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि यह सिर्फ कौटिल्य के लिए ही दिया जा रहा है, जी नहीं। आप किसी भी विद्यालय से हैं, आप किसी भी स्कूल से हैं, बल्कि आप 3 से लेकर के 10 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो इससे फायदा होगा। इसलिए कि बाबू अगर हमने एक बार बोल दिया कि प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो बाबू आप 3 में भी वही चीज पढ़िएगा। अगर आपको पढ़ाया जाए तो 3 में ऐसे सभी चीज नहीं पढ़ाए जाते हैं, खाली नाम बता दिया जाता है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है बस। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आप दृढ़ बने, धीरे 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 आगे बढ़े। देखिए, जो लड़का क्लास 4 में इस चीज को पढ़ा होगा, वह 5 में भी हो सकता है कि 4 में वो अच्छा से ना पढ़ा या याद नहीं किया, 5 में याद करेगा, 6 में याद करेगा। यह चीज बदलने वाला नहीं है। आप कहते हैं 10 तक ही नहीं, यह आप ग्रेजुएशन में भी चल जाइएगा, BA MA कुछ भी आप PhD तक चले जाइएगा, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जी नहीं, परिवर्तन होने वाला बिल्कुल नहीं है। जो भी है ऐसे ही रहेगा। प्रश्न पूछने का अगर बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य से, तो आप कहीं भी चले जाइए, कितना भी आप पढ़ते जाइए, कोई फायदा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो है वाक्य वैसे क्या वैसे ही रहेंगे। तो किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कोचिंग के लिए, किसी भी विद्यालय के लिए यह जो है वीडियो रामबाण है। घर पर बच्चे बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल हैरान परेशान न हो। आपके भी घर में 2-4 बच्चे हैं, उनको भी आप इस चीज को दिखा सकते हैं। इससे वह पढ़ेंगे, उनको भी फायदा होगा। क्या अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं दूसरे विद्यालय के स्टूडेंट से, आप लोग एक चीज बताइए, प्रश्नवाचक वाक्य आपने पढ़ा है? पढ़े हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा कि उसमें भी हो सकता है कि भाषाएं अलग हों, परंतु जो प्रश्न पूछना है मेन फोकस इसी पर हुआ होगा। तो परिवर्तन कहाँ है? हाँ, हो सकता है कि सबका सोच एक जैसा नहीं होता है, कुछ न कुछ सभी लोग कुछ न कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि जिससे जितना से जितना आसान क्वेश्चन हो सके, जितना से मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी प्रश्न है वह क्या हो, बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल सटीक हो। देखिए, डिफिनीशन जो है सटीक होगा ना, तभी प्रश्नों के उत्तर देने में मजा आएगा। मजा आना जरूरी है, ठीक है? तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। और आप किसी भी, मैं फिर बोलता हूं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको अगर लगता है कि मुझे हिंदी ग्रामर में दिक्कत है तो भी आप देखें। अगर आपको यह भी लगता है कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं हिंदी ग्रामर में, तो भी देखें, इसलिए कि नया कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। धन्यवाद।